फरवरी की शुरुआत में ही अगर आपने ये खाद अपने प्लांट्स को दे दी, उसके बाद आप एकदम जादुई रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि ये खाद 4 चीज़ों से बनी है और वो सारी चीज़ें प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है, तो आप इसे हर तरीके के प्लांट को दे सकते हैं। तो ये कौन सी खाद है, इसे कैसे देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जनवरी में पौधों की ग्रोथ उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि धूप उतनी प्रॉपर नहीं आ रही थी और धूप ना आने की वजह से सारे प्लांट्स एकदम मुरझाए से डल टाइप के दिख रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, जैसे जैसे फरवरी आएगी अब प्रॉपर धूप भी निकलेगी, साथ ही साथ प्लांट्स की जो चमक थी, जो उनकी फूलों और फलों की क्वांटिटी थी, वो भी अचानक से बढ़ने लगेगी। तो इसमें अगर आप इजाफा करना चाहते हैं तो ये खाद बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट और बहुत ही तेज़ी से रिज़ल्ट दिखाएगी। तो इस खाद को देने के क्या-क्या तरीके हैं, किस तरीके से देना है, प्रॉपर पूरी जानकारी मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगी। साथ ही साथ सावधानियाँ भी बताऊँगी, तो इसलिए स्किप मत करिएगा। अगर आपने सावधानियाँ नहीं सुनी, समझी, तो क्या होगा, फिर ये खाद आपके प्लांट को नुकसान भी पहुँचा सकती है। देखिए, हर खाद को देने का एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर आप उसे नहीं देंगे तो जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा और साथ-साथ उसका अगर कोई नेगेटिव असर होता है तो वो भी प्लांट को दिखेगा। तो इसीलिए प्रॉपर पूरी जानकारी लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो जैसे ही आपको लगे किसी दिन की धूप बहुत अच्छी है, एक बार अपने प्लांट्स को, गमलों को अच्छे से धो दीजिए, नहला दीजिए। सुबह के टाइम करें ताकि दिन भर में पौधे एकदम अच्छे से सूख जाएँ। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, वो है खाद बनाना। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। तो खाद बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है, नॉर्मल टैप वाटर लेना है आपको। उसके बाद अब हम इसमें धीरे-धीरे खाद डालेंगे, तो मैं सीधे-सीधे नाम बताती जाऊँगी आपको और क्वांटिटी भी बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले जो मैं डाल रही हूँ वो है सरसों की खली, मस्टर्ड केक कहते हैं इसे, और ये बहुत ही अच्छी खाद होती है, खासकर सर्दियों के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए तो एकदम वरदान टाइप जान लीजिए। मतलब बहुत सस्ती, बहुत ही असरदार और आसानी से मिल जाने वाली खाद है ये। अगर ये आपको नर्सरी शॉप पे नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत ईज़िली आपको मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने 1 किलो सरसों खली ली थी और मेरा अभी तक चल रहा है वो। अभी मैं 2 बार और इस खाद को बना सकती हूँ। तो इसलिए एक बार ले आइए और पूरा सर्दी ये अच्छे से होगा। गर्मी में इसे नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बहुत गर्म खाद होती है। तो सर्दियों में क्योंकि विंटर होता है तो ऐसे में गर्म खाद प्लांट को बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। पर अगर आप इसे गर्मियों में देंगे ना तो फिर मतलब इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना होगा, तभी आप अपने गर्मियों के प्लांट्स को इसको दे सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है। तो नीम की खली मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ली है। तो 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नीम की खली का हमें इस्तेमाल करना है। नीम की खली में देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे पाए ही जाते हैं, साथ-साथ में इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड बहुत अच्छी होती है। ये इसकी जो स्मेल होती है उससे कीड़े मिट्टी में बहुत ज़्यादा देर तक पनप नहीं पाते हैं और खाद के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। इंसेक्टिसाइड भी जान लीजिए और खाद भी है, दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लकड़ी की राख ली है, तो अगर आपके पास लकड़ी की राख है तो आप उसका इस्तेमाल करें, नहीं है तो यहाँ पे आप चाहें ना तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। पर हल्दी पाउडर आप अभी मत डालिएगा, हल्दी पाउडर हम बाद में भी डाल सकते हैं, जैसे जिस दिन हमें ये खाद देनी हो उस दिन। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लगभग लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है और 2 ही चम्मच आप हल्दी का पाउडर लीजिएगा अगर आप हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो ये वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ी सूख गई है इसलिए ये मिट्टी जैसी दिख रही है, बाकी ये है वर्मी कंपोस्ट। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारी खूबियाँ हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, फास्फोरस, पोटेशियम, तो मतलब बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट देती है ये भी। तो ये सारी खाद को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक के कम से कम 4 से 5 दिन के लिए किसी छाँवदार जगह पे रख देंगे। इसको मिक्स करते रहिएगा, सुबह-शाम चलाते रहिएगा, इससे क्या होता है खाद फूल जाती है बढ़िया से और एक जगह पे इकट्ठा नहीं रहती है। इसके बाद अब इस खाद को हमें ढक के किसी छाँवदार जगह पे रख देना है ताकि ये अच्छे से उसी में घुलती रहे और एक बढ़िया खाद बन के तैयार हो जाए। 4 से 5 दिन तक आप भिगा सकते हैं। उसके बाद का रिज़ल्ट है ये देखिए खाद फूल के किस तरीके से हो गई है।
तो मैंने इसको क्या किया है, दिन भर में मैं एक बार चला देती थी खाद को। अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह शाम भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैं दिन भर में बस एक बार जाती थी, एक लकड़ी की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देती थी और उसके बाद वापस से इसे ढक देती थी। तो मैंने इसको 4 दिन बाद निकाला है बाहर और अब मैं इसको अपने प्लांट को देने जा रही हूँ। तो देखिए, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई हैं और 1 ही लीटर पानी में ये सब हुआ है, तो अभी क्या है, ये खाद बहुत गाढ़ी है और गाढ़ी खाद तो हम प्लांट को दे नहीं सकते। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इस तरीके की कोई भी लिक्विड खाद बिना डाइल्यूट किए नहीं देती हूँ। तो इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारे प्लांट्स इसको आसानी से ले पाएंगे। और अगर आप ऐसे दे देते हैं ना, तो फंगस बहुत तेज़ी से लगता है प्लांट में, मतलब शॉक में भी जा सकता है हैवी फर्टिलाइज़र की वजह से। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, तो मैं आपको इसका माप बता देती हूँ कि कितना हमें कितने पानी में मिक्स करना है खाद। तो सबसे पहले तो जो ये खाद है, इसे अच्छे से मिक्स ज़रूर कर लें, क्योंकि भले ही हम इसको डेली डेली मिक्स कर रहे थे, चला रहे थे, लेकिन इस समय क्योंकि हमें अब पानी में डाइल्यूट करना है, तो इस समय एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ताकि इसकी हर चीज़ क्वांटिटी हर जगह खूब बढ़िया से इक्वल हो जाए। तो ये देखिए कि एकदम काली और बहुत ही बढ़िया खाद है ये, बहुत ही असरदार खाद है ये। तो हमें लेना कितना है, मैंने 1 जग ये खाद ली है और मैंने 10 जग जो पानी होता है उसमें इसे मिक्स किया है। यानी हमें इसमें 10 गुना नॉर्मल पानी ऐड करना है, जितना भी हम बर्तन में ले रहे हैं। जो भी बर्तन आपके पास है, आप उस बर्तन से इस खाद को लीजिए और उसमें उसी बर्तन से नाप के 10 गुना नॉर्मल पानी ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद ये खाद हमारी बनके तैयार हो जाएगी। इस खाद को आप 20 से 25 दिन में किसी भी तरीके के प्लांट को दे सकते हैं, बस उसका ग्रोइंग टाइम चल रहा हो, ऐसा ना हो कि वो डोरमेंसी में है, क्योंकि जब प्लांट डोरमेंसी में होता है तो उस समय उसको बहुत खाद नहीं दी जाती है। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे बढ़िया से डाइल्यूट कर लिया है और ये सारी खाद को मैं धीरे धीरे अपने प्लांट को दूंगी। तो चलिए फिर मैं दे देती हूँ। एक प्लांट को आप आधा लीटर दे सकते हैं या फिर 200 से 250 ml तक दे सकते हैं। इतना देना है कि मतलब खाद आपकी वेस्ट ना जाए। मैं सावधानियां बता देती हूँ, क्योंकि इसमें हमने सरसों खली डाली है, तो सरसों खली अगर आप किसी भी पत्ते पे, स्टेम पे डाल देते हैं डायरेक्ट, तो क्या होता है ना, फंगस लगने के चांसेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से मिट्टी में ही डायरेक्ट खाद को डालें। और अगर गलती से आपके किसी भी प्लांट के पत्ते पे या स्टेम पे ये खाद चली गई है, तो आप नॉर्मल पानी लीजिए और उसको अच्छे से धो दीजिए, क्योंकि अगर टिक गया ना, तो पत्ते से स्टेम, स्टेम से जड़, धीरे धीरे फंगस बहुत तेज़ी से फैलेगा। पर अगर आपने मिट्टी में दिया है, पत्ते और स्टेम पे टच नहीं हुआ है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। ऑर्गेनिक खाद है, तो अगर आपके पास वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स के प्लांट हैं, या फिर आप फ्लावरिंग प्लांट, कोई भी प्लांट मतलब आपके पास है XYZ, तो आप हर किसी प्लांट को ये खाद दे सकते हैं। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। इसमें फास्फोरस भी है, तो इससे क्या होगा, फूलों की और साइज़ जो होती है वो बड़ी होगी, जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होगा। पोटाश है, तो उससे फूल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आएगी, साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड का काम करेगा, फंगीसाइड का काम करेगा। तो मतलब ऑल ओवर जितनी भी नीड होती है ना प्लांट को, वो सब कुछ इसमें है। तो इसीलिए ये खाद मैंने आप लोगों को सजेस्ट की है। तो खाद से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।